सो हमारी बात हो गई अभी एम्फी वेसल लेप्टोसेंट्रिक वगैरह की बात हो गई, यानी कि हमने कंसेंट्रिक वास्कुलर मंडली पढ़ ली, यानी वी ऑलरेडी नाउ डिस्कस अबाउट द वास्कुलर सिस्टम। तो वास्कुलर सिस्टम तक हमारी बात हो गई है। चलिए, तो यानी आपने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बात कर ली है, हमने बात कर ली है आपके ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम की, और नाउ वी डिस्कस अबाउट द वास्कुलर सिस्टम्स आल्सो। ओके, सो अब हमारी बात करने जा रहे हैं हम किसकी। अब बात हो रही है, देखना, आपकी रूट शूट लीफ ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकोट। ना डिफरेंशियली स्टडी बात कर रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंशियल स्टडी ऑफ रूट शूट लीफ ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकोट्स। एक ये बात होनी है। इसी में आगे बात करेंगे हम सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट, इसकी बात कर लेंगे, और बाकी जो छोटे मोटे टॉपिक होंगे उनकी बात करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट एनाटॉमी ऑफ रूट। किसकी बात करते हैं हम लोग? एनाटॉमी ऑफ रूट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं एनाटॉमी ऑफ रूट की बात कर लूं, यानी हमें रूट्स की एक जनरल आइडिया पता होना चाहिए कि हाँ भाई रूट्स में क्या क्या चीजें हैं, ठीक, उनकी बात कर लेते हैं हम। चलिए, तो एक जनरल आइडिया ले लेते हैं रूट की, फिर हम मोनोकॉट और डाइकोट रूट्स में डिफरेंस की बात करेंगे। ओके, देखेंगे यहाँ। जैसे मैंने कहा, अगर स्ट्रक्चर ले ले हम रूट्स का स्ट्रक्चर ले, तो यू कैन सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ये मॉर्फोलॉजिकल बाहर से स्ट्रक्चर है, फिर इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, बेटा सबको पता है हमें, जो लोअर मोस्ट पार्ट जो आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड रूट कैप। रूट कैप क्वेश्चन, रूट कैप दैट प्रेजेंट एट अ रूट टिप टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द मेरिस्टेमेटिक जोन। हाईली मेरिस्टेमेटिक जोन होता है रूट टिप, ये हाईली मेरिस्टेमेटिक जोन है, इसको प्रोटेक्शन देना है इसे। तो टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू रूट टिप फ्रॉम, किससे प्रोटेक्शन देना है? एक्चुअली व्हेन दिस रूट इज मूविंग इनसाइड द सॉइल, so due to the friction from soil, some injury can occur here. Okay, so root cap is there, this is the simple covering, generally single layered होती है, but in cases of pandanus, in cases of किसकी बात कर रहा हूं मैं? In cases of pandanus यानी screw pine, इन केसेस ऑफ पेंडानस यानी स्क्रू पाइन में मल्टीपल रूट कैप इज देयर, जनरली सिंगल होती है, बट इन केस ऑफ पेंडानस और स्क्रू पाइन में इट कैन बी मल्टीपल। तो मल्टीपल रूट कैप यू कैन फाइंड इन पेंडानस, उसको बात ध्यान रखेंगे। सो व्हाट आई टोल्ड, इट इज रिस्पांसिबल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू रूट टिप। एक चीज एक्चुअली ये जियोट्रॉपिक मूवमेंट में भी हेल्प करता है, जो नीचे वाटर की ओर मूव करवा रहा है, तो सॉइल की ओर मूव कर रहा है जियोट्रॉपिक मूवमेंट, वाटर की ओर मूव करेगा हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। सो दे आर डायरेक्टिंग, ये रूट कैप है, hey, it's a, actually they are also responsible to direct a route towards the, for the geotropic movement, for the hydrotropic movement, इसको हम ध्यान रखेंगे। चलिए, इसी रूट कैप में मैंने टर्म लिखा हुआ कैलेप्ट्रोजन, यू नो, आगे जब मैंने आपको पढ़ाया था शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, एट द टाइम आई टोल्ड यू, आपको ये बात होती है हिस्टोजन सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी। तो हिस्टोजन सेल थ्योरी में हमने बात की थी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हिस्टोजन्स, याद है ना? तो डाइकोट्स में 3 तरह की हिस्टोजन्स थी आपकी, ठीक, लेकिन वो आपकी याद है ना, आपकी एपिडर्म वाली जो बात थी, ठीक, और एक आपकी मतलब एक डर्मेटोजन हो गई, पेरिबिलियम होगा, प्लीरोम हो गया। 3 हिस्टोजन्स थी, डर्मेटोजन, पेरिबिलियम एंड प्लीरोम इन डाइकोट्स। बट इन केसेस ऑफ मोनोकोट्स वन एडिशनल हिस्टोजन इज देयर, यानी कि 4 हिस्टोजन की बात करते हैं मोनोकोट्स में, एंड 3 हिस्टोजन की बात करेंगे डाइकोट्स में। तो वन एडिशनल हिस्टोजन इज देयर, दैट इज कॉल्ड कैलेप्ट्रोजन। इसको बोलते हैं कैलेप्ट्रोजन। These कैलेप्ट्रोजन हिस्टोजन और कैलेप्ट्रोजन cells are responsible for formation of root cap in a dicot, in monocot, while in case of dicot वो dermatogen cells जो हैं, वही सेम हिस्टोजन डर्मेटोजन, they are responsible for formation of this root cap। इतना याद रखने, ठीक है। इन केसेस ऑफ aquatic plants, ये बात पहले ही बात हमारी हुई है, इन केसेस ऑफ aquatic plants, यू नो, वहां तो सॉइल नहीं है, तो वहां फ्रिक्शन की वजह से कोई हार्म नहीं होना है। So in cases of aquatic plant, instead of root cap, वहां पर कौन होता है? root pocket। कौन होता है? root pocket is there, and root pocket, बोले जब फ्रिक्शन नहीं तो रूट पॉकेट भी क्या कर रहा है? रूट पॉकेट हेल्पिंग इन बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह हेल्प कर रहा है। रूट पॉकेट हेल्प एज ए वर्क एज ए बैलेंसिंग ऑर्गन। दूसरा क्या कर रहा है? ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को रूट को नीचे रखेगा। तो रूट पॉकेट इज रिस्पॉन्सिबल और इट इज एक्ट एज ए बैलेंसिंग ऑर्गन, and it is directing the root towards the आपके फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नीचे को रिमूव करवा के रखेगा। तो चलिए भाई, रूट कैप की बात हो गई। दूसरी इसके ऊपर की, ठीक ऊपर की बात करेंगे, तो ये जो जोन दिख रहा है आपको, रीजन ऑफ सेल डिवीजन जोन, रीजन ऑफ सेल डिवीजन जोन है, ये जो जोन है बेटा, वेयर द मैक्सिमम मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज आर देयर।
दिस इज द जोन वेयर द मैक्सिमम मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज अकरिंग, मैक्सिमम डिवीजन होगा यहाँ पर। जब यहाँ पर मैक्सिमम डिवीजन हो रहा है तो आप ध्यान रखें, रूट टिप शूट टिप ये मैक्सिमम मेरिस्टेमेटिक जोन होते हैं ड्यू टू मैक्सिमम न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। इनका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बहुत हाई है, दैट्स व्हाई दे आर परफॉर्मिंग मैक्सिमम सेल डिवीजन। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, क्लियर ना? तो इसको ध्यान रखना, तो रीजन ऑफ सेल डिवीजन ये रहा आपका वेयर द मैक्सिमम डिवीजन विल अकर, ओके। यानी मैक्सिमम डिवीजन के बाद का ऊपर का जोन, दिस वन, दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन, दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ cell elongation. This the region which is showing maximum growth in root occurring in this zone. ठीक है, maximum elongation यहीं पर होना है। This is the region which is responsible for absorption of mineral, और mineral का absorption भी कैसा? Active absorption। तो zone of elongation showing maximum growth 8.8% बनता है। This is the region which is responsible for absorption of mineral, तो मैक्सिमम मिनरल एब्जॉर्प्शंस विल अकर इन एलोंगेशन जोन, वो भी कैसा? एक्टिवली, एक्टिव एब्जॉर्प्शंस यहां पर होगा। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जस्ट अबव ऑफ दिस, इसके ऊपर का जोन जो है, इसके ऊपर का जोन जो है, दिस इज कॉल्ड आपका रूट हेयर जोन, रूट हेयर जोन, पाइलीफेरस जोन है और मैच्योरेशन जोन। रूट हेयर जोन, पाइलीफेरस जोन और मैच्योरेशन जोन वो हम इसे बोलते हैं। तो ये जो जोन है, जैसे द नेम क्लियर, द रूट हेयर जोन मींस दिस द जोन which having root hairs, or you know root hairs they are unicellular in structure, the root hairs they are unicellular structure और epidermal origin के हो गए, तो epidermis पर है, unicellular से they are responsible for absorption of water, तो maximum water absorptions occurring in maturation zone, root hair zone में maximum water absorption होगा, वो भी कैसा? passively, passive absorption of water, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल हेयर, ठीक है। अगर मैं इस जोन के भी ऊपर थोड़ा निकल जाऊं, इस जोन के ऊपर, अगर इस जोन के ऊपर ले लूं कि जिसके ऊपर का जोन है उसे बोलते हैं हम जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं हम? जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, दिस इज द जोन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव राइज लेटरल रूट्स, इसी जोन से लेटरल रूट्स निकलती हैं। दिस इज द जोन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव राइज लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स निकलती है। और प्रैक्टिकली लेटरल रूट्स कहां से निकलती हैं? एक्चुअली लेटरल रूट्स जो है अंदर, जो आपके बेटा यहाँ पर पेरी, जो आपके बात करते हैं पेरीसाइकिल, तो अंदर जो पेरीसाइकिल सेल्स होती है, पेरीसाइकिल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग दिस लेटरल रूट्स। तो पेरीसाइकिल यानी लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम द पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल में भी कहां से पढ़ेंगे भी एनाटॉमी में दिखाऊंगा मैं। तो दोज सेल्स विच प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम, दोज सेल्स विच प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम, दैट पेरीसाइकिल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव राइज लेटरल रूट्स। तो जोन ऑफ डिफरेंशिएशन में मिलेगा आपको लेटरल, आपके लेटरल रूट्स, आप समझ गए? रूट कैप, आपका जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन ऑफ एलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन एंड जोन ऑफ आपके डिफरेंशिएशन। यू कैन सी हियर सेम कंडीशन, ये रहा आपका एपिकल, आपके रूट कैप, ये रहा आपका मेरिस्टेमेटिक जोन यानी आपके रूट टिप वाला जोन, ऊपर का जोन ऑफ एलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन, और ऊपर और चले जाए अगर हम इसमें, एज आई टोल्ड यू, इसके ऊपर का जो जोन होगा दैट इज जोन ऑफ differentiation, zone of differentiation which is responsible to give rise lateral roots, getting a note, responsible to give rise lateral roots, and these lateral roots arise from pericycle, pericycle से arise होती है। ध्यान रखेंगे lateral roots are responsible for absorption of water and mineral, दोनों absorptions यही से। क्लियर है कि नहीं बात? इस चीज को हम ध्यान रखें, यानी जनरल फंक्शंस पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन जनरल फंक्शंस अबाउट द रूट नाउ यू गेटिंग अ नॉट। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, बड़ा एक बेसिक डिफरेंस की बात करने जा रहे हैं अबाउट द डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट में डिफरेंस कहां पर आता है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम, डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट, समझेंगे वन बाय वन ऑल द डिफरेंस, बेसिक कैरेक्टर्स आपके हमने बात की थी, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, इन सब की बात हो गई है। अब बस उनके नेम्स देखेंगे कौन कहां पर है, बहुत ही नॉर्मल सी बात समझेंगे। देखिए मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट, ठीक है, दोनों पर एपिडर्मिस है, दैट एपिडर्मिस रिगार्डेड एज एपिब्लेमा, एपिडर्मिस ऑफ रूट
जो रूट की एपिडर्मिस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा। तो एपिब्लेमा दोनों में है, यानी कोई लफड़ा नहीं, क्यूटिकल एब्सेंट होती है रूट्स में, ठीक है। रूट हेयर दोनों में, यूनिसेलुलर यानी याद नहीं करना है, ठीक है भाई। उसके नीचे का जोन आया, अगर मैं उसके नीचे का जोन आया बेटा, इसके भी नीचे आप देखो, आपको कॉर्टेक्स दिख रहा है कि नहीं जी? तो उसके नीचे आप नॉर्मल पढ़ते हैं, एक तो हाइपोडर्मिस पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। हाइपो यानी दोनों में है, कोई लफड़ा नहीं। जनरल कॉर्टेक्स, आप जानते हैं कॉर्टेक्स की अपर लेयर को बोलते हैं हाइपोडर्मिस और लोअर लेयर को बोलते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है भाई, कोई लफड़ा नहीं है। हाइपोडर्मिस एंडोडर्मिस ये सब हमने पीछे पढ़ाए हुए हैं। और बीच का जो है दैट इज जनरल कॉर्टेक्स, ये रहा आपका जनरल कॉर्टेक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका जनरल कॉर्टेक्स है। पैरेंकाइमेटस इन नेचर है, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड एंड कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी ये रहेगा लिविंग सेल्स है, ठीक है भाई, कोई लफड़ा नहीं। दोनों में कॉमन है, इनको हम पढ़ नहीं रहे हैं बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस इन फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। सिर्फ डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस कहाँ है, अभी तक तो सब सिमिलरिटीज है। चलिए, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, इसमें भी एंडोडर्मिस है, इसमें भी एंडोडर्मिस, यानी ऐसी कोई बात नहीं। अब एंडोडर्मिस से क्वेश्चंस क्या आ सकता है? इन एंडोडर्मिस आप जानते हैं, एक मैंने ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स में बात की थी इस टॉपिक की, आप जानते हैं कि वाटर जो होता है, वाटर कैन मूव, जो जनरली वाटर आता है वो वाटर कैसे आ रहा होता है आपका? मूविंग थ्रू द इंटरसेल्युलर स्पेस। जनरली वाटर जो आता है दैट इज शोइंग मूविंग थ्रू द इंटरसेल्युलर स्पेस। जो इंटरसेल्युलर स्पेस से आता है उसको आप क्या नाम देते हैं? वहां पर भाई इंटरसेल्युलर स्पेस से आ रहा है तो आप उसको बोलते हैं कि ये एपोप्लाज्मिक मूवमेंट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? एपोप्लाज्मिक मूवमेंट। और अगर ये आपकी सेल के थ्रू आता है तो उसे बोलते हैं हम कि ये सिम्प्लाज्मिक मूवमेंट शो कर रहा है। बात होती है कि एपोप्लाज्मिक मूवमेंट शो कर रहा है कि सिम्प्लाज्मिक मूवमेंट शो कर रहा है, हमारी ये बात होती है। तो हम चला अगर थोड़ा सा अगर उस डायग्राम में चले जाएं, फिर वापस आते इसी में, तो इसका हम एक डायग्राम देखते हैं जहां पर एपोप्लाज्मिक सिम्प्लाज्मिक मूवमेंट हो रहा है। देखिए जरा, देखेंगे ये वाला डायग्राम, ये बात कर रहा है यहाँ पर। देखें आप, देखिए वाटर जो है वो कहां से आ रहा है? रेड कलर से शो कर रहा है, इट इज कमिंग थ्रू द इंटरसेल्युलर स्पेस और थ्रू सेल वॉल और अलोंग द सेल वॉल। सेल वॉल परमिबल है, इट विल नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस, और थ्रू द इंटरसेल्युलर स्पेस आल्सो नो रेजिस्टेंस। So due to the least resistance, maximum amount of water following apoplasmic pathway. ये यहाँ तक आ गया, नो प्रॉब्लम, ये जा रहा है यहाँ तक, कहाँ तक पहुंच गया? एंडोडर्मिस तक पहुंचा है, ठीक है। ये देखो, सम अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे हमने कहा सम अमाउंट ऑफ वाटर इट इज मूविंग फ्रॉम वन सेल टू, जो ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये सम अमाउंट ऑफ वाटर इज मूविंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, मींस से इसको सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करनी होगी। ये प्लाज्माडेस्माटा के थ्रू जा रहा होगा, एक सेल से दूसरे सेल में जाएगी। सो यू नो सेल मेम्ब्रेन दैट इज डिफरेंशियली परमेबल, ये डिफरेंशियली परमेबल यानी सेलेक्टिवली परमेबल है। सो दिस, ये जो सेल है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इट विल ऑफर सम रेजिस्टेंस, इसलिए लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉलोइंग सिम्प्लाज्मिक पाथवे। तो सिम्प्लाज्मिक पाथवे कम अमाउंट जाएगा, जबकि एपोप्लाज्मिक पाथवे मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो ओके। लेकिन ये क्या, जब ये दोनों ही वाटर यहाँ पहुंच गए, कहां पहुंच गया? नियर टू एंडोडर्मिस, ये पहुंच गया नियर टू एंडोडर्मिस। जब ये नियर टू एंडोडर्मिस पहुंच जाएंगे तो आफ्टर रीचिंग देयर, अब प्रॉब्लम्स क्या होगी? अब जो एंडोडर्मिस से बोले जाता है क्या? इसे बोलते हैं डैम वॉल। डैम वॉल बोलते हैं, डैम वॉल, वाटर डैम, इसे डैम वॉल बोलते हैं। क्यों डैम वॉल इसे बोला जाता है? एक्चुअली इट विल नॉट अलाउइंग, ये जो है इट इज नॉट अलाउइंग एयर टू मूव इन एंड नॉट अलाउइंग वाटर टू लीक आउट। ना तो वाटर को बाहर आने देगा और ना एयर को अंदर जाने देगा जाइलम चैनल्स में, इसलिए इसे बोलते हैं डैम वॉल। स्टार्च शीथ ही। अब डैम वॉल बोलने का कॉज कैसे रहा? एक्चुअली जो एंडोडर्मिस है, आप यहाँ पर देखो, कैस्पिरिन स्ट्रिप्स आर देयर बिटवीन दीज एंडोडर्मल सेल्स, बिटवीन दीज एंडोडर्मल सेल्स, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक कलर से मैंने दिखाई हुई है। कैस्पिरिन स्ट्रिप्स आर देयर, दिस कैस्पिरिन स्ट्रिप, दीज आर द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन एंड लिग्निन। तो सुबेरिन है, लिग्निन है, क्यूटिन है, इनका डिपोजिशन हो जाएगा वहां। ये सीमेंटिंग कर दी। जैसे आप ऐसे पानी भर लीजिए, और अगर ये फिंगर्स आपकी सेल्स है, ठीक, कोई आपकी कॉर्टिकल सेल्स, तो वाटर इनके बीच में से निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं इनको चिपका दूं, इन्हें चिपका दूं, देन व्हाट विल हैपन? ऐसे चिपक गए। अगर ये ऐसे चिपक गए, देन व्हाट विल हैपन? नाउ वाटर अनएबल टू मूव थ्रू दैट, तो ये वाटर अब इनसे थ्रू नहीं जा पाएगा, यानी थ्रू द इंटरसेल्युलर स्पेस इट कांट मूव। तो फाइनली जो वाटर ने एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट फॉलो किया था, एपोप्लाज्मिक मूवमेंट था, सिम्प्लाज्मिक मूवमेंट था, now they have to follow, all water have to follow symplasmic movement, क्योंकि अब वाटर जो है थ्रू द इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं जा पा रहा है। यहाँ पर कैस्पिरिन स्ट्रिप लगा है, now water have to pass through the cell,
अब सेल के थ्रू जाने पड़ेगा, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा जाना होगा। तो आपके जो किसको कहा मैंने कहा एंडोडर्मल सेल्स जो हैं एक तो ये काम करेंगे, ये इसको बोल रहे हैं हमने क्या कि ये डैम वॉल की तरह काम करते हैं, यानी डैम वॉल बोलते हैं, स्टार्च शीट बोलते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कैस्परिन स्टिक प्रेजेंट है, इस चीज को ध्यान रखिए। क्लियर है कि नहीं बात?